ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है ना। देखो, दुनिया में तो बाहुबल से लोग राजाई प्राप्त करते हैं, और बाबा क्या कहता है? योग बल से राजाई लेना, है ना। योग बल से राजाई लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा आज प्रश्न पूछा बाबा ने, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? कौन सा ऐसा बंधन है जिसमें परमात्मा भी बंधा हुआ है? बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत मूझ गए हैं लोग। अब बाबा ना आए तो ये सूत कौन सुलझाए? बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। देखिए बाबा कितना निरहंकारी है ना। कहते हैं हम कोई कृपा आशीर्वाद करने नहीं आते हैं। कौन किस तरह की कृपा करने नहीं आता है? मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें से पतित से पावन बनाने। बाकी भगवान कोई हमारी बीमारी ठीक करने, मेरा बिजनेस ठीक करने, मरे हुए को जिंदा करने, ये सब करने नहीं आता है बाबा। इन बातों को अच्छी तरह से समझना, नहीं तो कई बार क्या हमको लगता है कि नहीं भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, वो नहीं कर सकता है सब। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। आज का गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाबा कहते हैं तुमने गीत के अक्षर सुना। गीत के अक्षर सुन के क्या होना चाहिए? रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। सम्मुख बैठे हैं ना परमात्मा के, तो फीलिंग आनी चाहिए, वो खुशी आनी चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने भी विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, किसी को नहीं मालूम कि भगवान 5000 साल बाद आकर के नई दुनिया स्थापित करता है। ये बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो। मैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। देखिए भगवान कह रहा है मैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। और हम बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा मैं जैसा हूं आपका हूं, आपकी आत्मा बन गई हूं। तो बाबा ऐसे कहते हैं ना, तुम जैसे भी हो मेरे प्यारे बच्चे हो। बाबा को तो पता है हम कैसे बच्चे हैं, लेकिन बाबा प्यार से हमको अपना बनाते हैं। बाबा समझाते हैं, देखो दुनिया में कितनी रावण की परछाया है ना। किसी को परमपिता परमात्मा कहने से वो खुशी होती नहीं, सब भूल गए हैं उसको। हालांकि आत्मा पुकारती है, हे खुदा, हे राम, जिसको भी पुकारती है, किसको? परमात्मा को समझ के ही तो पुकारती है ना। बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले माफिक आया हूं तुमको पढ़ाने के लिए। कल्प कल्प बाबा आकर के पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। दुनिया गाते हैं सर्व का पतित पावन बाप, लेकिन समझती नहीं। और हम बच्चे उनके सम्मुख
बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं तुम हो मोस्ट वेलवेट चिल्ड्रन। इतनी नशे की बात, भगवान हमको कहता है तुम मोस्ट वेलवेट चिल्ड्रन हो। ऐसा दुनिया में कोई बोलेगा? बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही अवतरित होता हूँ, तो सबसे प्यार किस पे ज्यादा होगा? भारतवर्ष पे ही होगा। याद सब किसको करते हैं? सब परमात्मा को करते हैं, भले उनको जानते नहीं हैं, फिर भी उनको ही करते हैं। कोई कहेगा शिव परमात्मा ने गीता गाई, कोई कहेगा श्री कृष्ण ने गाई, है ना। अब कृष्ण तो परमात्मा था क्या, ये समझने की बात। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब एक में गड़बड़ गड़बड़ हो गया, है ना। बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं भगवान आते हैं इस धरती पर, शरीर लेते हैं, फिर लीला रचते हैं। परमात्मा ये सब बातें समझा रहे हैं कि मैं अनेक जन्म नहीं लेता, अनेक अवतार नहीं लेता, कल्प में एक ही बार आता हूं। बाबा कहते हैं आज दुनिया, कल दुनिया में देखो क्या क्या लगा पड़ा है, और तुम बच्चे क्या से क्या बनते जा रहे हो। विश्व के मालिक बना रहा है भगवान, तो हमको ऐसे नशे में स्थित हो जाना चाहिए। कोई हद की बात नहीं। यहाँ तो दुनिया में कितनी हद, मेरे आसमान में नहीं जाना, मेरी जगह से नहीं जाना। हम बच्चे जानते हैं कि बरोबर भगवान हमको आकर के विश्व का मालिक बना रहे हैं। ऐसा मालिक संसार में और कोई बना नहीं सकता है। इतने ढेर बच्चे हैं परमात्मा को, है ना। अब उसमें सपूत कपूत सब होंगे। जैसे दुनिया में देखो किसी को 5-7 बच्चे हों और 1-2 कपूत हों तो माथा ही खराब कर देते हैं। बाबा भी कहते हैं कि किस किस तरह के बच्चे हैं। सारी दुनिया बेहद के बाप के बच्चे हैं, है ना। बाबा कहते हैं हमने चूंकि भारत में जन्म लिया, इसलिए इस धरती की बहुत कदर है। अब देखो इस भारत का क्या हाल हो गया है। जो विश्व के मालिक थे बच्चे, वो कैसे बन गए हैं, कहाँ से कहाँ आकर के पड़े हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते लेते क्या हाल हो गया है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा को समझना पड़ेगा, है ना। भारत पे ये खेल बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार हम नीचे उतरते जाते हैं और फिर से परमात्मा आते हैं, हमको नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं। बाबा कहते हैं ये है पाप आत्माओं की दुनिया, और सतयुग क्या है, पुण्य आत्माओं की दुनिया है। बाबा ने बहुत राज की बात बताई। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। बन रहे हैं हम अगर पुण्य और फिर भी पाप करते रहेंगे तो क्या होगा? पाप का घड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक तरफ तो हम अच्छा करेंगे और दूसरी तरफ तो अब पाप नहीं करना है, क्योंकि हमें पुण्य आत्मा बनना, तो पाप कैसे करेंगे? बाबा कह रहे हैं हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में कोई धर्मराज नहीं होता, लेकिन द्वापर से लगाकर कलयुग तक धर्मराज होता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना धर्मराज की सजाएं मिलेंगी, फीलिंग होगी आत्मा को। बाबा कहते हैं तुम द्वापर से मेरे अर्थ दान पुण्य करते आए हो, है ना। कई ईश्वर अर्पणम कहते हैं, कई कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम। बाबा कहते हैं ईश्वर अर्पणम कहना फिर भी ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अर्पणम कहना रांग हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर भी रावण राज्य में भी जो तुम दान पुण्य सब करते हो उसका एवजा मैं ही देता हूं। अल्पकाल के लिए देता हूं, लेकिन इस समय तुम्हें तो 21 जन्मों का एवजा मिल जाता है। इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्राप्ति है, 21 जन्मों की प्राप्ति। बाबा कहते हैं उसको ही राम राज्य कहा जाता है। बाबा समझाते हैं हमको कि जो तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था अब तो है नहीं, वो तो प्राय लोप हो गया। अब फिर से उस नए धर्म की स्थापना हो रही है ना। बाबा तो कल्याणकारी है और उसको ही कहा जाता है
सच्चा बाबा जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और जिससे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। चक्रवर्ती राजा मतलब वो हिंसा वाला सुदर्शन चक्र नहीं, चक्रवर्ती राजा बनना मतलब सुदर्शन चक्र फिरा करके चक्रवर्ती राजा बनना, ज्ञान का चक्र। बाबा कहते हैं तुम्हारे चित्र कितने अच्छे हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र, ये सब बहुत अच्छे हैं। गड़बड़ क्या हो गया, दुनिया में शास्त्रों में वेदों में तो कल्पकियायु लाखों वर्ष लिख दी, तो सारा सूत क्या हो गया, मूंझ गया। बाबा आया है उस सूत को सुलझाने के लिए। बाबा कहते हैं तुमने मुझे आशीर्वाद कृपा के लिए नहीं बुलाया, किस लिए बुलाया, पतित को पावन बनाने के लिए बुलाया है, भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाने के लिए बुलाया है, कलयुगी को सतयुगी दुनिया के लिए बुलाया है। मैं कोई कृपा नहीं करता, शरीर के मैं दुख भी नहीं दूर करता। हाँ, तुम परमात्मा को याद करके अपने दुख दूर कर सकते हो, लेकिन करना किसको पड़ेगा, तुमको ही पड़ेगा। दुनिया में देखो कितनी शांति मांगते हैं, बाबा कहते हैं शांति तो शांति धाम में है। बहुत सारी आत्माएं जो अभी आती हैं वो कितने दिन सोचो शांति में ही रहती हैं। ये सब बातें परमात्मा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी चढ़नी है और फिर उतरनी है, ये बातें दुनिया में किसी को थोड़ी मालूम, जैसे बुद्धू हैं। परमात्मा ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, वो ब्रह्मात्म द्वारा हम बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं। और हम जानते हैं, बाबा कहते तुम जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनते हैं। गीता में थोड़ी ये बातें मिलेंगी, है ना। देखो ब्रह्मा बाबा भी नारायण के कितना बड़ा भक्त था, ट्रेन में भी थे, जाते थे तो क्या करते थे, गीता पढ़ते थे, नारायण का फोटो रखते थे, तो लोग क्या सोचते थे, बाबा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। बाद में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो पता चला मैं जो कुछ करता था उससे कुछ मिलता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम को मैं 16 घंटे फ्री करता हूँ, 8 घंटे कम से कम बाबा को याद करो। चेक करें बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। 8 घंटा बाबा बोल रहा है याद करो, हम कितना याद करते हैं, चेक करना है अपने आप को। बाबा कहते हैं अब बाबा को मालूम है, इसलिए बाबा कहता अभी तो 8 घंटा तुम याद नहीं कर सकते, वो अवस्था कब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगे, अंत में होगी। बाबा कहते हैं शिकायत की बाबा ने, भाषण बड़ा अच्छा करते हैं परंतु योग बिल्कुल है नहीं, और मुख्य क्या है, योग है, इसलिए योग को बढ़ाना है, क्योंकि सिर पर जो विकर्मों का बोझ है वो योग से उतरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करो। 2 से 5 बजे तक बहुत फर्स्ट क्लास टाइम है, इसलिए अमृत वेला हमको कभी मिस नहीं करना है। वायुमंडल कितना अच्छा रहता है, आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है। जब हम सोते हैं ना तो आत्माभिमानी बन जाते हैं, और सवेरे सवेरे उठ करके इसलिए परमात्मा को याद करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो अब बाबा कहते हैं मन मना भव, अर्थात मन ही मन मेरे को याद करो। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो बाबा के साथ सच्चा सीधा होकर चलना है। हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है, हमेशा सपूत बच्चा बनना है। हमको भगवान बेहद के विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो हमको बाबा की याद के द्वारा, योग बल के द्वारा विश्व की बात सही लेनी। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए मेहनत खुद करनी है। बाबा कृपा आशीर्वाद करे इसकी आस नहीं रखनी है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। बाबा का सुंदर वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीत से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। कई लोग नहीं बोल देते अरे हम तो भाई पुरुषार्थी हैं, हम कौन सा संपन्न बने, इसलिए बाबा कहता है ढाल की तरह यूज करते हैं। जब कोई भी गलती होती तो क्या कह देते हो, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी का मतलब बाबा ने क्या समझा है, जो कभी हार नहीं खाते। क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ नोट कर लेंगे सभी लोग, क्या बताया बाबा ने, स्वयं को पुरुष, पुरुष माने क्या होता है, आत्मा, अर्थात आत्मा समझकर चलना, और जो आत्मा समझ के चलेगा उससे तो गलती होगी नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे आत्मिक स्थिति में
स्थित रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। तो ऐसे हमको पुरुषार्थी बनना है, मतलब आत्मा समझ के हमेशा चलना है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। सारा दिन इस नशे में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। चलो परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा मुझे सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, इसलिए मुझे मन मना भावों के मंत्र के द्वारा अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करते जाना है। कोशिश करके चलते फिरते उठते बैठते 8 घंटे का अपना चार्ट अवश्य पूरा करना है। जो भी आत्मा के ऊपर विकर्मों का बोझ है, उसे बाबा की याद से दग्ध कर देना है। पुरुषार्थी शब्द को यथार्थ अर्थ समझ करके उसको यूज करना है। पुरुषार्थी शब्द का मिसयूज नहीं करना है। जो भी कर्म करना है, आत्मा के अर्थ कर्म करना है, आत्मा के कल्याण अर्थ कर्म करना है। पुरुषार्थी कह करके अनड्यू एडवांटेज मुझे अब नहीं लेनी है। समय कम है, मंजिल भारी है, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमें अपना बनाया। इससे ज्यादा भाग्य कुछ हो नहीं सकता। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।